नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी के इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये मेरा वीडियो का सब्जेक्ट क्या होने वाला है। तो जी हाँ, आज मैं PNST 2022 का जो एग्ज़ाम आपका 6 से 9 जुलाई के दौरान हुआ है, तो उसके बारे में बच्चियों में काफ़ी आशंकाएं हैं कि सर ये रिज़ल्ट रद्द तो नहीं हो जाएगा। और ऐसी आशंकाएं होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अभी हाल में ही 17 अक्टूबर 2023 को जो PNST 2021 की DHS काउंसलिंग को करवाने के लिए बच्चियों द्वारा एक रिट पिटीशन आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में लगाई गई थी, और दुर्भाग्यवश उसको हम जो है वो हार गए हैं। तो इसके हारने के कई कारण हैं, तो हम इस पे वीडियो में उनका विश्लेषण करेंगे कि हम क्यों हारे, क्या हमारी कमजोरी थी, या हम अपनी बात उनको समझा नहीं पाए। दूसरा चीज़, हम इन संभावनाओं पे बात करेंगे कि PNST का रिज़ल्ट जो है वो आएगा, इसके पीछे कौन कौन से रीज़न हैं, ये रद्द नहीं होगा। तो इस मैटर पे हम बात करेंगे। तो बच्चियाँ घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, स्वाभाविक है, जैसा मैंने कहा। तो जहाँ तक हम बात करें PNST 2021 DHS काउंसलिंग की, तो इसमें बच्चियों का पक्ष मजबूत था, लेकिन शायद दुर्भाग्यवश हम जो है वो न्यायालय को सर्टिफाई नहीं कर पाए, हम अपनी बातों को जो है समझा नहीं पाए। इस केस में जनरली था, हम लोग की जीतने की काफ़ी संभावनाएं थीं। जैसा कि जनरली हम लोग देखते आए हैं कि PNST के जो भी एग्ज़ाम होते रहे हैं, तो उनमें दोनों कॉलेजों की जो 2 ग्रुप के कॉलेज हैं आपके, DHS है और DME है, दोनों की काउंसलिंग होती रही। 2020 की हम बात करें तो 2020 में भी PNST 2020 में भी आपकी DHS की काउंसलिंग यद्यपि लेट हुई थी, लेकिन हुई थी, और DME की काउंसलिंग भी हुई थी। तो इसी तरह की उम्मीद हमको 2021 में भी थी कि DHS की काउंसलिंग होगी, और इस आशय का एक नोटिस टाइप का सूचना जो है वो MPPB, जिसे हम व्यापम बोलते हैं, उसके द्वारा भी उसमें जोड़ी गई थी। तो पूरी तरह से हम आशान्वित थे। लेकिन इस केस में हुआ क्या कि व्यापम द्वारा जो अपनी अधिसूचना जारी की गई थी कि DHS की काउंसलिंग भी इसमें शामिल होगी, उसको उसने जो है एफिडेविट के माध्यम से अपनी गलती स्वीकार करते हुए कि गलती से हमसे ऐसा हो गया है, और हमारे हारने का मुख्य कारण आपका यही बना। तो दोनों की काउंसलिंग होना चाहिए थी, जैसा पहले भी हुई थी। और अगर हम PNST 2022 की भी बात करें, जिसके एग्ज़ाम आपके 6 से 9 जुलाई के हुए हैं, तो इनमें भी जो है वो स्पष्ट रूप से आपकी दोनों DHS और DME दोनों की सीटों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। यद्यपि एक हमारी कमजोरी ये भी थी कि 2021 का जब ऐड आया हुआ था, जो नियम पुस्तिकाई हुई थी, तो उसमें DHS की काउंसलिंग का उल्लेख नहीं था। लेकिन इस कमी को जो है वो पूरा किसने किया, तो MPPB व्यापम ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके, और DHS काउंसलिंग भी इसी से होगी, इस आशय का जो है वो उसने स्पष्ट रूप से दर्शाया। लेकिन बाद में उसने अपनी गलती मान करके एफिडेविट दे करके ये कर लिया। तो एक हार का कारण हमारा ये भी था, और उन्होंने एक हार का कारण हमारा ये था कि बहुत सारी बच्चियों को DME के लिए बुलाया गया था, तो वो उनको DME के लिए जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से उनको जो है वो BSc नर्सिंग एडमिशन का अवसर दिया गया, उन्होंने उस अवसर का उपयोग नहीं किया। तो ये कुछ रीज़न थे जिसके कारण से हम ये केस जो है वो हार गए। अब हम इस केस की तुलना, क्योंकि यही केस बच्चियों को काफ़ी डरा भी रहा है कि कहीं इसी तरह ना हो जाए। बच्चियाँ मैसेज भी की हैं कि सर, एक बच्ची का नाम हमको याद नहीं है, मैसेज बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसने हमसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन किया है मैसेज के माध्यम से कि सर, DHS काउंसलिंग की तरह कहीं ये एग्ज़ाम भी तो रद्द नहीं हो जाएगा। तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। तो अब हम बात करें PNST 2022 रिज़ल्ट की, तो वो DHS 2021 की काउंसलिंग वाला मामला काफ़ी उलझा हुआ था, और उसमें जो मुख्य थी आपकी DHS जो ग्रुप है, उनके जो कॉलेज हैं आपके लगभग 11 कॉलेज हैं, तो वो काउंसलिंग करवाने के मूड में नहीं थे। लेकिन ये अगर हम बात करें 2022 की, तो इसमें स्पष्ट रूप से दोनों
तरह के कॉलेजों का उल्लेख किया गया है और DHS द्वारा जो है के माध्यम से DHS में एडमिशन के लिए, DME में एडमिशन के लिए व्यापम द्वारा जो है वो 6 से 9 जुलाई को एग्ज़ाम लिया गया है। इसमें जो आपका स्टे लगा हुआ है ग्वालियर खंडपीठ से, तो उसका मुख्य आधार आपका यही था कि सेशन जो है वो लेट है, माने कि ये DHS वाले या DME वाले जो है 2022 का एग्ज़ाम जो है वो 2023 में करवा रहे हैं, वो भी आपके 6 से 9 जुलाई के दौरान करवा रहे हैं। इसी आधार पर इसमें स्टे मिला हुआ था। इसमें और कोई आधार नहीं है, केवल एक आधार पर इस मामले को चैलेंज किया गया है। इसी आधार पर स्टे दिया गया है कि 2022 का एग्ज़ाम जो है 2023 में करवाया जा रहा है, ये जो है वो गलत है। तो यहाँ पे तो DHS और DME दोनों कॉलेज काउंसलिंग करवाने के लिए तैयार हैं। अभी तक हो सकता कि ये आपका स्टे न लगा होता तो अभी तक रिजल्ट भी आ जाता और हो सकता कि काउंसलिंग भी जल्दी होने लगती। तो इस केस में हमारे कोई हारने की कोई विशेष आधार नहीं है कि हम हार जाएं। PNST 2021 की जो काउंसलिंग थी DHS कॉलेज की, तो उसमें हमारे पास कई कमज़ोर पॉइंट भी थे और DHS वगैरह ये कॉलेज वगैरह हमारे साथ में नहीं था उस समय। लेकिन इस समय दोनों कॉलेज, हमारे जो दोनों ग्रुप के कॉलेज हैं DHS और DME, दोनों हमारे साथ हैं। और जो आधार लगाया गया है स्टे का, जो इसको चैलेंज किया गया है, तो वो भी कोई बहुत ख़ास नहीं है, क्योंकि कोविड के कारण से कई एग्ज़ाम जो है वो पिछड़े हुए भी हैं। अगर हम नीट की बात करें तो नीट भी पिछड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने समय को एडजस्ट कर लिया है। इसी तरह से BSc नर्सिंग भी अपने समय को एडजस्ट करेगा और 2024 में आपको एक नई PNST एग्ज़ाम भी देने का अवसर मिलेगा। तो बच्चियों, आप लोगों को मैं यही समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बिल्कुल आप चिंता न करें। और इसमें सीटों की संख्या भी अच्छी है। तो जिस तरह से DHS 2021 की DME कॉलेजों की जो सिलेक्शन आपका मेरिट थी वो काफ़ी ऊंची थी, क्योंकि उस समय सीटों की संख्या कम थी। लेकिन जो 2022 में है, सीटों की संख्या काफ़ी अधिक है। और मैंने इसका कट ऑफ भी बताया आपको, तो एक वीडियो में मैंने इसको जो है आपको कट ऑफ भी आपको बताया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। 4-6 वीडियो के बाद आपका वो वीडियो में आपको आराम से मिल जाएगा, या आप मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमसे अपने कट ऑफ, अपने नंबर बता करके, कैटेगरी, नाम और नंबर बता करके हमसे कट ऑफ के बारे में जानकारी ले सकती हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिससे हम ये केस हार जाएं। आज नहीं तो कल स्टे हट जाएगा। इसमें एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि जो अभी हाल में पेशी हुई है और उसमें 20 दिसंबर की डेट दी गई है, तो वो मामला हमको मुख्य रूप से जो समझ में आ रहा है, वो मामला आपका जो है वो BSc नर्सिंग का जो घोटाला है आपका, इसमें CBI जांच कर रही है, उससे संबंधित है। और 20 दिसंबर 2023 तक CBI को जो है वो इस तरह का आदेश दिया गया है कि शीघ्र ही वो है अपनी जांचें जो है चल रही हैं कॉलेजों की, उन जांचों को पूरा कर ले। इसके लिए उसको जो है CBI को आपके जो सहायता के लिए जो मैन पावर है वो भी अवेलेबल करवाने का माननीय जबलपुर न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है। तो इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं है, मामला जल्दी ही लिस्टिंग होगा और हो सकता है कि कुछ ही दिनों के बाद ये मामला फाइनल रूप से आपका जो है वो जो पेंडिंग है निपट जाए। और जैसे ही इस पे स्टे की स्टे हटेगा, वैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसी पूरी उम्मीद है कि जनवरी-फरवरी तक आपकी जो है वो जो PNST 2022 का रिजल्ट आ करके और इसकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। तो इतना ही कहना चाहूँगा। अगले वीडियो में आपसे फिर कोई नए मैटर के साथ मिलूँगा। जैसे ही कोई इसमें डेट अलॉट होती है तो मैं डेट के बारे में बताऊँगा आपको, और इसमें क्या न्यायालय का रिजल्ट आता है, न्यायालय के आदेश क्या आते हैं, फाइनल डिसीजन क्या है, इसी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।